कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं, किसान हैं, तो यह खबर आपके लिए है, आपसे जुड़ी हुई खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। और जितने भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं, सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है अपडेट्स है। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं, किसान हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, यानी बहुत ही जरूरी खबर है। जितने भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो खरीफ की फसल है उसके लिए अब जैसे हम कह सकते, जो इस वर्ष जो धान को बेचना चाहते हैं, जो किसान जिन्होंने अपनी धान की खेती की है, जिन्हें धान बेचना है, यदि उन्होंने किसान एग्री स्टेट पोर्टल पर यदि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अब वो सरकार को अपनी धान नहीं बेच सकते हैं, यानी अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे और ना ही उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों से जुड़ी हुई किसी भी योजनाओं का लाभ मिला मुश्किल हो जाएगा। यह सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो तमाम रिपोर्ट्स क्या हैं, आइए हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के किसान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 यानी खरीफ की फसल हम कह सकते हैं जो बरसात के समय में लगाई जाती है, धान हो गए, मक्का हो गए, ज्वार हो गए, सोयाबीन हो गए, एग्री स्टेट किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद ही किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और इस साल धान बेचना चाहते हैं तो ध्यान दें, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एग्री स्टेट पोर्टल पर किसान पंजीयन अब जो है जरूरी कर दिया गया। बिना किसान एग्री स्टेट पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप अपनी जो है फसल को नहीं बेच पाएंगे। किसान एग्री स्टेट पोर्टल पर जो पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना पंजीयन के न तो धान बिक्री होगी और न ही फसल बीमा होगा और न ही पीएम किसान सम्मान निधि या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और पंजीयन की अंतिम तारीख जो है वो 30 अगस्त तय की गई है, इसीलिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जितने भी किसान हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है 30 अगस्त से, यानी जो इसकी किसान एग्री स्टेट पोर्टल की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त है, इससे पहले आप जरूर से करा लें और ये कराना बहुत ही जरूरी है। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से कि ना ही उन्हें जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा और ना ही किसी भी किसानों की उन्नति से संबंधित किसी भी योजनाओं का लाभ मिलना अब मुश्किल हो जाएगा। बिलासपुर जिले में कुल 1,55,366 किसानों में से अब तक सिर्फ 67,861 किसानों ने, हम कह सकते हैं करीब सिर्फ 44% किसानों ने ही अपना पंजीकरण कराया है। बाकी 87,505 किसान अभी भी सूची से बाहर हैं। ऐसे किसानों के लिए खतरा है कि वे न केवल धान खरीद से वंचित रहेंगे, बल्कि पीएम किसान की अगली किस्त और फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। और फसल बीमा योजना जिसकी तारीख अभी बढ़ा दी गई है, लगभग 14 अगस्त के आसपास उसकी आखिरी तारीख है। और उस योजना में अगर आपके या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो गई या बाढ़ हो गए या फिर बारिश हो गए, सूखा हो गए, अगर आपकी फसल नष्ट होती है तो आपको, यदि आपने किसान एग्री स्टेट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आपको फसल बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं यदि आप किसान हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त से पहले किसान एग्री स्टेट पोर्टल पर आप नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसे जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और फसल बीमा योजना का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। कृषि विभाग ने अपील की है कि सभी किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं ताकि बाद में परेशानी न हो। सहायता के लिए डिजिटल पहचान किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र यानी सीएससी, किसी भी आप लोक सेवा केंद्र पर, सहकारी समिति या सीधे एग्री स्टेट पोर्टल के जरिए खुद भी आप यदि चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से किसान एग्री स्टेट पोर्टल पर खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इसके बाद किसानों को 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी। यह आईडी आगे सरकारी विभाग योजनाओं और सहायता के लिए डिजिटल पहचान का काम करेगी। जो आईडी आपको दी जाएगी 11 अंकी की, यह आगे जो है डिजिटल पहचान का भी ये काम करेगी। किसानों का एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटल रहेगा।
पंजीयन के लिए किसानों को B1 खतौनी, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ रखना। जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसे आप साथ रखें। और आपको खतौनी भी रखना पड़ेगा। यदि आपका ऋण है तो ऋण पुस्तिका भी आपको, ऋण का है उसका भी आपको विवरण रखना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। योजनाओं में दोहराव, रुकाव और सहायता पारदर्शी तरीके से मिलेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय पूर्व चेतावनी देकर नुकसान कम करने में भी मदद मिलेगी। कृषि विभाग ने 30 अगस्त की समय सीमा से पहले पंजीकरण कराने की अपील की है। और साथ ही तमाम ये रिपोर्ट से अब जितने भी किसान हैं छत्तीसगढ़ के, यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप अपना किसान एग्री स्टेक पोर्टल पर जाकर के 30 अगस्त से पहले, यह विभाग ने भी अपील किया है कि आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। यदि आप रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाते हैं या किसी कारणवश आप नहीं करा पाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो ना ही आपको किसान फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा और ना ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी 20वीं किस्त की राशि इसी 2 अगस्त को जारी हुई थी। और मध्य प्रदेश के किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत 14 अगस्त को बलराम जयंती के दिन उनको 2000 रुपए की राशि दी जाने वाली है। और इसी तरीके से अभी जो 21वीं किस्त की राशि जारी होगी, तो आपने यदि किसान एग्री स्टेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हो सकता है आप इस योजना से वंचित हो जाएं। अब ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया और विभाग ने भी, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर में आप जा सकते हैं और ये बिल्कुल पूरी तरीके से मुफ्त है। अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर भी आपको अपना साथ रखना है, या फिर आप खुद ही किसान एग्री स्टेक पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। और जितने भी, यदि आपको किसी इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और यदि आप हमें छत्तीसगढ़ से बाहर से भी देख रहे हैं तो अपने विचार, इस वीडियो पर अपने विचार आप जरूर रखिएगा। और बाकी अन्य योजनाओं से संबंधित भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद। दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।